हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 सिंगुलर पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ईच ऑफ द कर्व्स गिवन बाय द फैमिली एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब है इज इक्वल टू सी टाइम एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा का होल स्क्वायर हैज ए कस्प। ठीक है। सो आल्सो दैट ऑल कस्प लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है। अभी तक देखो, यहां तक तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे कि अपने पास कस्प को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि आल्सो ये शो करो कि जो कस्प है वो सर्कल पे लाई करता है। मतलब हमें यहाँ से करना क्या है, सर्कल की इक्वेशन परफॉर्म करनी लास्ट में। ठीक है, कि अपने पास एक सर्कल की इक्वेशन बन जाए। ठीक है। ऐसा काम हमें करना है। बिल्कुल आसान है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर। ठीक है। सबसे पहला काम, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, वो अपने पास क्या दे रखी है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई लेट कर लूं, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, वरना फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ये एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी फुल क्यूब माइनस का सी टाइम एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद हमें करना है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स। तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो 3 टाइम एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कौन है, कोस अल्फा, दैट इज कोस अल्फा। फिर माइनस के टू टू सी एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कौन है, साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन अल्फा। ठीक है। इतना काम हो गया। अब कर ली एफ और कर ली वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 टाइम एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे वाई कोफिशिएंट कौन है, माइनस का साइन अल्फा। ठीक है। इस माइनस को मैं आगे शिफ्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आ गया अपने पास माइनस का आगे। ठीक है। सेम यहां से करते हैं, माइनस का 2c एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा। ठीक है। और वाई कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, कोस अल्फा, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे कोस अल्फा। ठीक है। तो अपने पास वैल्यूज आ चुकी हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की। अब डबल पॉइंट्स के लिए, फॉर डबल पॉइंट्स कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू जीरो, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहां से इनको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है जी। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ना, इसको करना मुझे जीरो के इक्वल पुट। तो अपने पास है जीरो के इक्वल, ये अपने पास जीरो के इक्वल। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू सोल्व करना इतना आसान काम नहीं है। अब देखो हम कर क्या सकते हैं इनसे। यहाँ से अपने पास कोस अल्फा है, ये अपने पास साइन अल्फा है, देखो ये वैल्यू अपने पास सेम है। ठीक है। बस यहाँ पे माइनस का फर्क है। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को कोस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कोस अल्फा बनेगा। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। इनको इनको जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, अपने पास यहाँ से ये बचेगा। ठीक है। हम ये काम कर सकते हैं। सेम अगली बार क्या करेंगे, इसको साइन अल्फा से इसको कोस अल्फा से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ये काम कर सकते हैं यहाँ से। देखो फर्स्ट टाइम कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करेंगे, या माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जो ये वाली टर्म है, यहाँ पे कोस अल्फा होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, जब ऐड करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई कोस अल्फा एंड इक्वेशन 3 बाई माइनस साइन अल्फा एंड एडिंग, वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखो जो ये वाली टर्म होगी ये अपने पास हो जाएगी कैंसिल आउट।
ठीक है, अपने पास सिर्फ ये बचेगा यहाँ से, तो 3 टाइम ये आ जाएगा कॉमन, एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है, और जो 3 है ये 0 के इक्वल होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ सिंगल पावर अपने पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखो ये तो 1 बन जाएगा, ये 3 0 के इक्वल है नहीं, तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल है, इसका स्क्वायर स्क्वायर 0 के इक्वल है, इट मीन जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं साइन अल्फा से, और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं कोस अल्फा से, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई साइन अल्फा एंड इक्वेशन 3 बाई कोस अल्फा एंड एडिंग वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा की, साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ कोस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस की टर्म है, तो माइनस वाली टर्म अपने पास कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का 2c एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू तो अपने पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है, बचा ये -2c, ये 0 के इक्वल होगा नहीं, ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर बचेगा क्या अपने पास, ठीक है। तो अपने पास जो ये क्वांटिटी है एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 हो गई है। अब हमें इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स साइन अल्फा है, वाई कोस अल्फा, यहाँ पे एक्स कोस अल्फा है, वाई साइन अल्फा है, ठीक है। तो एक्स साइन अल्फा है तो इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दें, कोस अल्फा से, इसको साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो सेपरेट करके हम यहाँ से वाई किलो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से फिर हम एक्स किलो निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू को सोल्व करके, अब इसको डायरेक्ट फिर सोल्व कर लेना आप इसको, ठीक है। इतना काम आप कर सकते हो। सोल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, वी गेट, सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है एक्स इज इक्वल टू बी कोस अल्फा, वाई इज इक्वल टू माइनस बी साइन अल्फा, ठीक है। इतना काम अपने पास हो जाएगा, तो अपने पास एक ही वैल्यू आई है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, डबल पॉइंट, देयरफॉर डबल पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व इज, अपने पास क्या बनेगा, बी कोस अल्फा, एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट माइनस बी साइन, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम क्या करना है, शिफ्ट करना है, इस पेज का नीचे चेक करना है ओरिजिन, ठीक है, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट पॉइंट बी कोस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस बी कोस अल्फा, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस बी साइन अल्फा, ठीक है जी। ये काम हमें पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वी कैट। पुट करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्स प्लस बी कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस वाई माइनस बी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस बी इसकी क्यूब, ठीक है। फिर अपने पास माइनस का 3 टाइम, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, माइनस का 3 टाइम एक्स प्लस बी कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस वाई माइनस बी साइन अल्फा कोस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, हाँ जी। अब यहाँ से इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, इसके मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म यहाँ से अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा अपने पास एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अपने पास ये बच जाएगा, बाकी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है जी। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 6 का, अपने पास इक्वेशन 5 तक हो चुकी थी पहले यहाँ पे, यस 5 तक हो चुकी थी।
तो अपने पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हमें निकालनी टेंजेंट्स की इक्वेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लोअर डिग्री टर्म होगी उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, स्टे वाली टर्म बनेगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अपने पास सभी डिग्री क्या आएगी, 3 आने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बैठा हो, यहाँ पे वाई बैठा हो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया। राइट, अब यहाँ से जो अपने पास टेंजेंट की टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेंगे, रियल बनेगा, और दोनों कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर टेंजेंट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल। ठीक है, जो अपने पास न्यू ओरिजिन बनेगा, रियल और इक्वल आ गए, तो उस केस में क्या बनेगा, आइदर कस्ट बनेगा या फिर कंजुगेट पॉइंट बनेगा। ठीक है, एंड हेंस न्यू ओरिजिन इज आइदर ए कस्ट और ए कंजुगेट पॉइंट। इतना काम अपने पास हो गया आंसर। अब यहाँ से इक्वेशन 6 के एल्सियम सोल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा वाई के लिए निकालेंगे। देखो यहाँ वाई क्यूब बनेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो जब बी की क्यूब करेंगे तो वाई की क्यूब आएगा। उस सम को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि अपने पास यहाँ पे वाई स्क्वायर भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, नेगलेक्टिंग वाई क्यूब इन 6 वी कैट। उसके बाद हमें यहाँ से क्या मिलता है, उसको लिखता हूँ मैं यहाँ से। सिंप्लीफाई तो आप कर लोगे ना इजीली। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का सी टाइम कोस अल्फा, ये अपने पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा 3x कोस अल्फा प्लस 2 से, यहाँ हो जाएगा अपने पास कैपिटल वाई माइनस का एक्स स्क्वायर सी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन अपने पास है, ये इक्वेशन y के अंदर क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर है, y है, ये अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे इसका। ठीक है, उससे पता लग जाएगा डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है, अपने पास रियल आता है कि कंजुगेट आता है। ठीक है, हम उसे डिसाइड कर सकते हैं ना, विच इज क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है, y के अंदर क्वाड्रेटिक हो गई है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी अपने पास ये हो जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करना है, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये अपने पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 3x कोस अल्फा प्लस 2c इसका स्क्वायर। ठीक है जी, अब माइनस का 4ac है, ए की वैल्यू दिस है और सी की वैल्यू दिस है, एक माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के अपने पास बनेगा यहाँ से 4 टाइम एक्स स्क्वायर और 4ac, यहाँ पे अपने पास कोस अल्फा है। ठीक है, एक टर्म ये आएगी, एक टर्म ये आ जाएगी, तो यहाँ से 3x साइन स्क्वायर अल्फा माइनस सी कोस अल्फा, और इंटू में अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अपने पास यहाँ से क्या मिलता है। देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके। अपने पास क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 9x स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 4c स्क्वायर प्लस 12cx कोस अल्फा प्लस 4x स्क्वायर कोस अल्फा 3cx साइन की पावर 4 अल्फा माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
कोस अल्फा माइनस 3 x स्क्र साइन स्क्र अल्फा कोस क्यूब अल्फा प्लस 3 x कोस की पावर 4 अल्फा। ठीक है, जस्ट मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया, जो अपने पास ये नीचे वाला। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर ओपन किया है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो अपने पास ये बन जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, x स्क्र कोस अल्फा 4 3 x 3 साइन स्क्र अल्फा प्लस कोस की पावर 4 अल्फा माइनस 3 x स्क्र साइन स्क्र अल्फा कोस क्यूब अल्फा। ठीक है, अब जो ये वैल्यू अपने पास है, देखो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव जाएगी अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो फोर स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा, फोर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स कैसा, नॉन जीरो। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास होगा ये कैसा रहने वाला है जी, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास पॉजिटिव किसके लिए, एक्स की वैल्यू के लिए, तो एक्स की टर्म देख लो बस, यहाँ से पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ये एक्स अपने पास हो जाएगा। ठीक है, हमें बात करनी है किसके लिए, स्मॉल वैल्यूज के लिए। राइट, तो यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो स्मॉल वैल्यूज के लिए ये वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली। ठीक है, तो देयर फोर टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल एंड hence two real branches of the curve pass through the new origin। ठीक है, दस न्यू ओरिजिन नीचे कस्प, न्यू ओरिजिन अपने पास कस्प बन गया। इतना काम तो अपने पास हो चुका है यहाँ से। अब जो मेन काम रहता है कि हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि ये सर्कल से पास होता है। ठीक है, राइट, तो यहाँ से लिखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कस्प और, तो अपने पास पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, देखो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये रही ऊपर अपने पास, एक्स इज इक्वल टू बी कोस अल्फा है और वाई इज इक्वल टू माइनस का बी साइन अल्फा, ये अपने पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, लिखते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू बी कोस अल्फा, वाई इज इक्वल टू माइनस का बी साइन अल्फा। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब इनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज यहाँ से बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये इक्वेशन किसकी होती है प्यारे बच्चों, सर्कल की इक्वेशन होती है, विच इज ए सर्कल। ठीक है, तो अपने पास जो कस्प होंगे वो कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं, हेंस ऑल द कस्प लाई ऑन द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये वो अपने पास क्वेश्चन 22 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एट द मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द कर्व्स। हमें यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट अपने पास है y माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे एक्स माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस के वन का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं यहाँ से, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, दैट इज अपने पास y माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ये अपने पास इक्वेशन
गिवन इक्वेशन हो गई कर्व। ठीक है, अब यहां से इसको मैं चूज कर सकता हूँ, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। लेट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ से इसका पार्शियल डेरिवेटिव। कर लिया भाई, कर लिया। एक्स यहाँ से बनता है, इसका तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा अपने पास प्रोडक्ट टूल, तो माइनस का एक्स माइनस वन का माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और टू एक्स प्लस का फोर एक्स माइनस का वन। ठीक है, ये अपने पास बन गया। एंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, टू टाइम वाई माइनस का। ठीक है, डबल पॉइंट्स के लिए, फॉर डबल पॉइंट्स हम पुट करते हैं कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू जीरो, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देयरफॉर ये अपने पास माइनस का थ्री एक्स प्लस फोर एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड टू टाइम वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अपने पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट थ्री आती है, सम माइनस का फोर आता है, तो माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टू इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस का वन कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड यहाँ से वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से बनेगा थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एंड वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और वन बाई थ्री, एंड वाई इज इक्वल टू यहाँ से आएगा अपने पास टू। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डबल पॉइंट क्या बन सकते हैं, एक तो वन कॉमा टू बनेगा, एक वन बाई थ्री कॉमा टू बनेगा। ठीक है, तो देयर फोर पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर वन टू एंड वन बाई थ्री कॉमा टू। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। अब इनमें से चेक करने के अपना डबल पॉइंट बनेगा कौन सा। अब मुझे जो वन टू है और वन बाई थ्री टू है, इनको पुट करके देखना है फंक्शन के अंदर कि कौन सा अपने पास जीरो बनाता है। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे मैं पहले पॉइंट पुट करता हूँ वन टू। ठीक है, देखो यहाँ पे वन टू पुट करना है इसके अंदर, टू पुट करता हूँ तो टू माइनस टू जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन पुट करता है इसलिए यहाँ पे वन माइनस वन क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए जीरो जीरो से। ठीक है, तो मतलब है अपने पास जो वन टू है ये तो इसका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वन बाई थ्री टू। अब देखो टू पुट करेंगे, टू पुट करेंगे वाई की जगह पे और जीरो बना देगा, लेकिन जब वन बाई थ्री पुट करते हैं एक्स की जगह पे, या वन बाई थ्री पुट करोगे तो वन बाई थ्री माइनस वन दैट इज नॉन जीरो, या वन बाई थ्री पुट करेंगे दैट इज नॉन जीरो। ये जीरो बन गया, ये नॉन जीरो बन गया, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना, जीरो जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो डबल पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ वन कॉमा टू बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ वन कॉमा टू इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वन बाई थ्री कॉमा टू दैट इज नॉट जीरो। ठीक है जी, therefore only double point is only double point lying on the curve is वन कोमा। ठीक है, अब यहां से ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी, शिफ्टिंग द ओरिजिन कहाँ पे, टू द पॉइंट वन टू, दैट इज पुट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस वन, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस। ठीक है, ये काम हमें कर देना है कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर वन के अंदर वी कैट। ठीक है, एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स प्लस वन और वाई की जगह पे कैपिटल वाई प्लस। देखो यहाँ पे x प्लस वन पुट करेंगे तो यहाँ से क्वांटिटी मेरे पास क्या बनेगी, x बनेगी, यहाँ से क्या बनेगा x प्लस वन बनेगा। यहाँ पे y प्लस टू पुट करेंगे तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बनेगा दैट इज y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x प्लस वन का x प्लस वन और x का स्क्वायर ये बनेगा अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से मिलता है y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू जीरो। ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो के इक्वल पुट करें लोअर डिग्री टर्म को, तो यहाँ से वाई स्क्वायर डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इससे रद्द करते तो एक्स क्यूब बनता है, इसको नहीं लेंगे हम। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो अपने पास डिग्री 2 बनती है, तो अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो ये वैल्यू अपने पास कैसे आ जाएगी, हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर टू टेंजेंट्स आर, अपने पास यहाँ से बनेगा एक तो y प्लस का एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स, एंड एक बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू और x की वैल्यू वापिस से पुट कर देंगे। देखो y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी यहाँ से, स्मॉल y था कैपिटल Y प्लस 2, तो कैपिटल Y क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल y माइनस 2। कैपिटल एक्स इसकी वैल्यू क्या थी, स्मॉल एक्स की वैल्यू थी कैपिटल एक्स प्लस 1, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एक्स माइनस 1। सेम यहाँ से y माइनस 2 माइनस का x माइनस का 1। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, इन सभी को क्या ले जाते हैं, एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस का x माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, एंड y प्लस x माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट बच गया, सेकंड पार्ट ये वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम है, जस्ट एक्स और वाई को रिप्लेस किया गया है। ठीक है जी, तो ये पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी है, सेम काम करना है इसका। ठीक है जी, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.1 होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।